बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 30 मार्च को 43,965 टेस्ट किए गए। 4,757 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.8% रही। NCOC का कहना है कि मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरांवाला के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का दबाव है। मुल्तान में 67, इस्लामाबाद में 64, लाहौर 63 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा 85%, स्वात में 84% और पेशावर में 82% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भरे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रही है। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिरा 3 मरीज इंतकाल कर गए। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए हैं। सरगोदा में DHQ टीचिंग अस्पताल का कोरोना वार्ड मुकम्मल तौर पर मरीजों से भर चुका है। मजीद बता रही हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद, गुजरांवाला से राना अंसर, सरगोदा से मलिक मोहम्मद असगर, भावलपुर से अमीन अब्बासी, कमालिया से अमजद सईद और बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद से हाशिम बलोच। जियो मुल्तान में फिर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और एक रोज़ के दौरान जो है 3 मरीज इंतकाल कर गए हैं निश्तर अस्पताल में जो जेर इलाज थे। इनमें एक खातून शामिल हैं और 2 मर्द जो है वो इनमें शामिल थे। अब तक अगर 1 साल का अहाता किया जाए तो मुल्तान में कोरोना वायरस के 1772 मरीज निश्तर हॉस्पिटल के डेटा के मुताबिक पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 1152 मरीजों ने रिकवर किया, जबकि 488 मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना वायरस के बायस इंतकाल हुआ। इसके अलावा इस वक्त मुल्तान में 68 मरीज जो हैं कोरोना वायरस के निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि 59 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के शुबे में अब तक एडमिट हैं। आज गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त DHQ अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। अस्पताल के कोरोना वार्ड में पहले से मुख्तस किए गए कोरोना के मरीजों के लिए जो बिस्तर थे वो तमाम के तमाम मरीजों से भर चुके हैं। अस्पताल में मौजूद 22 वेंटिलेटर्स पर भी जेर इलाज मरीज मौजूद हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वार्ड में बेड्स कम पड़ने के बाद 60 बेड का इजाफा कर दिया गया है। जी, गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से जो तेज़ी के साथ वो फैल रहा है और उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। डेली के 25-30 जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। उसकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि अजीज़ भट्टी शहीद में तकरीबन 80 से ज़्यादा जो है इस वक्त ऑक्सीजन में मौजूद हैं। जी, सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद इस हद तक बढ़ चुकी है कि DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में जो कोरोना से वार्ड बनाया गया था उसके तमाम बेड्स मुतासरा मरीजों से भर चुके हैं। अब आने वाले मरीजों के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। महकमा सेहत के हुक्काम वो बार बार एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोरोना की लहर में तेज़ी आई हुई है और सरगोदा में 12% इसकी शरह बढ़ चुकी है और शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहावलपुर में भी कोरोना की वबा ने शिद्दत अख्तियार कर ली है और रोज़ बरोज़ इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 40 से ज़ायद तलबा और तालबात के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इन टेस्टों की बुनियाद पर महकमा सेहत की रिकमेंडेशन पर मकामी इंतज़ामिया ने शहर के 10 से ज़्यादा तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। कमालिया शहर में कोरोना SOPs पर शहरी अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो समाजी फासले को बरकरार रख रहे हैं और दुकानदारों ने जो दुकानों के आगे 3 फुट के निशानात लगा रखे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और दुकानों के में रखे गए सैनिटाइज़र भी गायब हो चुके हैं। मास्क का इस्तेमाल भी शहरी ना कर रहे हैं। कमालिया में कोरोना की शरह 8% तक पहुँच चुकी है। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि रोज़ाना 200 के करीब लोगों के सैंपल हासिल किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 अफराद के कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और इस वक्त कमालिया में कोरोना मरीजों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त हम सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये देखने में आया है कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो रही हैं या बलूचिस्तान से वापस जा रही हैं अपने सिंध, उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है और जिन मुसाफिरों को, ड्राइवर्स को मास्क नहीं है उनको बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से जाफराबाद पुलिस मुफ्त मास्क फराहम कर रही है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के ज़िला गरबी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 अप्रैल तक मोमिनाबाद और औरंगी में लॉकडाउन रहेगा।
मूराबाद औरंगी सेक्टर 11 और दाता मोड़ के इलाके शामिल हैं। दोनों सब डिवीज़न में कोरोना के 4 मरीज़ हैं। मुतासर इलाकों में आने जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुतासर इलाकों के लोगों पर गैर ज़रूरी नकलो हरकत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी और फैमिली इज्तिमात पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकूमत मुतासर इलाकों के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करेगी। मुसलसल 1 साल से खसारे का शिकार शादी हॉल मालिकान एक बार फिर बंदिश के ऐलान से परेशान है। फैसलाबाद मैरिज हॉल्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत 5 अप्रैल तक शादी हॉल बंद ना करने का करे ताकि अगले चंद रोज़ तक पहले से तयशुदा शादी तकरीबात मुनक्किद हो सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। शादी हाल मालकान का कहना है कि 1 साल से जायदादें बेचकर अखराजात पूरे करने पर मजबूर हैं। अब फिर 1 अप्रैल से शादी तकरीबात पर पाबंदी से वो कंगाल हो जाएंगे। जिसका 1 रुपया भी रिलीफ पैकेज हमें आज तक नहीं दिया गया, किराए की मद में या टैक्सेस की मद में या बिजली के बिल गैस की बिल के मद में, ना हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी की मद में। हम लोगों ने अपनी जायदादें गाड़ियां बेच बेच के लोगों की सैलरियां अदा की हैं। शादी हालों के मुलाजमीन भी बेरोजगार होने के खौफ से परेशान हैं, जबकि मालकान का कहना है कि हुकूमत SOPs के साथ 5 अप्रैल तक हाल बंद ना करे। शादी हाल मालकान का कहना है कि चंद रोज़ की मोहलत से जहां इनका माली नुकसान कम होगा, वहीं शादी की तकरीबात की बुकिंग करवाने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। IMF ने पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब कर्ज का प्रोग्राम लिया हुआ है। अब तक $2 अरब 45 करोड़ मौसूल हो चुके हैं। IMF जायजा मिशन ने चौथे और 5वें जायजे के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नामजद कर दिया है। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद कुरैशी की तौसीक कर दी गई तो वो वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमरीकी होंगे। कुरैशी 3 साल से मजिस्ट्रेट जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर मर्फी, सेनेटर कोरी बुकर और सेनेटर मेनेंडेस की जानिब से अमरीकी सदर के इक़दाम की सताइश की गई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन के इक़दाम पर अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने इजहार तशक्कुर किया। APP के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने कहा वो कई बरसों से इस मुहिम में पेश थे कि मुस्लिम अमेरिकन को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। जाहिद कुरैशी की बहैसियत वफाकी जज नामजद की तारीखी लम्हा है और वो सदर जो बाइडन, सेनेटर बुकर, सेनेटर शूमर और दीगर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इक़दाम मुमकिन बनाया। डॉक्टर एजाज अहमद ने कहा 35 लाख मुसलमान अमरीका में आबाद हैं। अब तारीख में पहली बार उनकी नुमाइंदगी हो सकेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 1 अप्रैल से पेट्रोल ₹1.5 फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹2.5 फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार भी रह सकती हैं। ज़राए का कहना है इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल पर ₹11.23 पेट्रोलियम लेवी आयद है। फ़ी लीटर डीजल पर ₹12.74 पेट्रोलियम लेवी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ने माजी की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। उन्होंने इसे खूब इंजॉय किया। वो इस वक्त सिर्फ 19 साल के थे। ये ज़माने का फैशन था। किसी ने उनके सर पर ऐसा क्या पका रंग फेंक दिया जो महीनों नहाने से भी नहीं उतरा। नहीं, ऑकवर्ड तो नहीं था, एम्बैरेसिंग भी नहीं था। इसमें शर्म की क्या बात है। पिक्चर आज से पता नहीं 30-35 साल पहले 87 टूर की है। वो टेस्ट मैच ऐसा था, ऑब्वियसली इतनी पुरानी बात है, तब रेस्ट डेज होते थे और वो दिन ऐसा स्पेशल था। एक तो टेस्ट में सीरीज बड़ी जबरदस्त थी। इंडिया का मेरा पहला टूर था। मैं 19 साल का लड़का था और फर्स्ट टाइम मैं इंडिया गया था। बैंगलोर में होली, वहां पे समथिंग डिफरेंट थी। वाज अ फन डे।
दोनों टीमों ने मिल के होली खेली। वो जो और बार बार वो जो अंडरवेयर की बात करें, मैंने अपनी बीवी को भी ट्वीट में कहा भैया वो अंडरवेयर नहीं है, वो निक्कर है। उस दौर में प्रॉब्ली ये फैशन था ये निक्कर, और हम स्विमिंग भी कर रहे थे साथ में होली खेलते खेलते। सो पूरा जो पूल था वो ब्लैक हो चुका हुआ था कलर से। और फनी थिंग जो थी उसमें ये कि हमें पता नहीं था कि दो तरह के रंग होते हैं, एक कच्चा रंग होता है और एक पक्का रंग होता है। तो किसी ने हमारे सरों पे पक्का रंग फेंक दिया, जो पूरा महीना जब नहाते थे तो सर से बाथरूम से वो पूरा काला हो जाता था। तो इट वाज क्वाइट ऑकवर्ड फॉर अस फॉर अ मंथ, बट ग्रेट फन। एंड आई नो द गाय गौतम बेमानी, उसने तस्वीर मुझे भेजी और मेरे से पूछा, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाट अ मेमोरी, व्हाट अ डे। अगर तूने तस्वीर रखी हुई है इतनी पुरानी, दैट्स अ बिग डील। बट शनीरा ऑब्वियसली शी कॉल्ड मी, व्हाट्स हैपनिंग। आई सेड व्हाट डू यू मीन व्हाट्स हैपनिंग? You are wearing underwear. I said no, it's shorts and it's an old picture. Was such a fun day कि मुझे याद है एकदम सडनली सारी मेमोरीज वापस आ गई। ये वो जो दिन था, वो रेस्ट डे का दिन था। उसके 2 दिन बाद जो वो टेस्ट मैच टॉप कैसे टर्न हुआ, कैसे हम आई थिंक वो भी बड़े, उनको भी थोड़ा स्कोर चाहिए था बिल्कुल चौथी इनिंग में, जो हमने फिर इकबाल कासिम ने और तौसीफ अहमद तौस भाई ने जबरदस्त बॉलिंग की पूरे टेस्ट मैच में। इट वाज द सीरीज इटसेल्फ was an eye opener for me कि इंडिया के साथ खेलने का डिफरेंट प्रेशर मुझे 19 साल की उम्र से ही पता लग गया। सो ओवर एंड ऑल अमेजिंग मेमोरीज। तो जो हमारी यंग जनरेशन ने वो सीरीज नहीं देखी, या ऑब्वियसली तब वो नहीं थे, यूट्यूब वगैरह पे कभी कभी उसके क्लिप्स आ जाते हैं, बट ओवर एंड ऑल फॉर 19-year-old it was an amazing experience। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय हममंसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा। कहा कि तामीर और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। जनूबी एशिया में देरपा अमन सहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात हल होना जरूरी है। इमरान खान ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी न करने को मुस्बत कदम करार दिया है। पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात बहुत ज्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से चीनी कपास और यार्न दरामद करने की तैयारी कर ली है। वजारत तिजारत ने समरीज तैयार कर ली हैं। आज मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी।